नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, 7 या 8 जुलाई को केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति भवन में कैबिनेट विस्तार को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। दूसरे कार्यकाल का ये पहला मंत्रिमंडल विस्तार होगा। आपको बता दें, अभी मौजूदा दौर में मोदी सरकार में, केंद्र सरकार में 53 केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन अभी भी संभावना बहुत ज्यादा है। 2 दर्जन से ज्यादा या कहीं 28 पद ऐसे हैं मोदी कैबिनेट के जो खाली हैं, जिनको भरा जा सकता है। इन्हीं 28 पदों को लेकर मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें लगातार अब आनी शुरू हो चुकी हैं। हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, इस कैबिनेट के विस्तार में किन बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाएगा, ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी दिनों से इस बात की अटकलें लगाई जा रही है और कहा जा रहा है कि कब मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई सारी तारीखें इसके पहले सामने आई और किसी भी डेट को विस्तार नहीं हुआ, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है 7 और 8 तारीख तक मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कई नए चेहरे उसमें देखने को मिलेंगे, यानी नए नए मंत्री बनाए जाएंगे। खासतौर पर युवाओं को तरजीह देने की बात कही जा रही है। साथ ही ये भी बात सामने आ रही है कि कुछ ऐसे मंत्री हैं जिनको परफॉर्मेंस के आधार पर ड्रॉप किया जा सकता है और संगठन में उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। साथ ही कुछ ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा मंत्रालय हैं। जैसे अगर नाम लिया जाए तो रविशंकर प्रसाद आते हैं, प्रकाश जावड़ेकर हैं, या फिर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, पीयूष गोयल हैं। ये लोग ऐसे मंत्री हैं जिन पे बहुत ज्यादा भार है। 2, 3, 4 मंत्रालय इन लोगों के पास है, तो इनके भार को कम किया जा सकता है और नए मंत्री बना करके उस जिम्मेदारी को सौंपी जा सकती है। तो अब बताया भी जा रहा है कि 7 या 8 तारीख 2 डेट सामने आ रही है कि इस दरमियान मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इस विस्तार में उत्तर प्रदेश प्राथमिकता में रहेगा, पंजाब प्राथमिकता में रहेगा, क्या इस तरीके की कोई खबरें, या उत्तराखंड प्राथमिकता में रहेगा, यानी वो राज्य जहां पर विधानसभा मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो राज्य विधानसभा चुनाव जहां पर होने वाले हैं वहां को संतुष्ट करने के लिए जरूर मंत्रिमंडल में जगह रखा जाएगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, जिस पर बीजेपी की सबसे ज्यादा निगाह लगी हुई है, उसकी प्रतिष्ठा भी वहां दांव पर है, इतिहास को वहां दोहराना चाहती है, तो वहां के जातिगत और वहां के भी क्षेत्रीय समीकरण को इस मंत्रिमंडल से विस्तार से साधने की कोशिश की जाएगी। पूर्वांचल को, मध्यांचल को, उत्तरांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और जातिगत समीकरण को भी साधने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि 3 से 4 मंत्री कम से कम उत्तर प्रदेश से बनाए जा सकते हैं, राज्य मंत्री से लेकर। विकास, क्या ये भी संभावना जताई जा रही है कि कुछ मंत्रियों को संगठन में भेजा जाएगा, संगठन से कुछ व्यक्तियों को मंत्रालय में लाया जाएगा? कुछ चेहरे, कुछ नाम ऐसे जो चौंका सकते हैं, सरप्राइज हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जब भी आपने खुद अनुभव किया होगा कि जब भी मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था तो बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन कुछ नाम जब ऐसे आए तो सारे लोग चकित रह गए कि जिस पर किसी का ध्यान नहीं था, जब किसी ने गौर नहीं किया था, वैसे लोगों को मोदी ने मंत्री बनाया था। तो इस बार भी इस तरीके की चीज़ें जरूर चौंकाने वाली सामने आएगी। जैसा मैं पहले कह रहा था कि इस बार कुछ ज़्यादा ही युवा चेहराओं को तरजीह दी जाएगी। कई युवा चेहरा इसमें शामिल हो सकते हैं। मसलन लद्दाख के जो सांसद हैं उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में स्थान दिए जाने की बात आ रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है, सर्बानंद सोनोवाल को मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है, अनुप्रिया पटेल को फिर से मंत्री बनाए जाने की बात आ रही है। यानी हो सकता है कि कई सारे युवा चेहरे इसमें देखने को मिले, कुछ चेहरे चौंकाने वाले भी इसमें होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया विकास, जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी खबर साझा करने के लिए। लगातार आप जुड़े रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।